हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सैंपल पेपर उत्तराखंड बोर्ड ने जारी कर दिए हैं और उसी की सीरीज में मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। बाद में इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तो आज का जो सैंपल पेपर हम देख रहे हैं वो है क्लास 12 सब्जेक्ट आपका मैथ। सैंपल पेपर एक इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि कितने क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और कैसा पैटर्न रहने वाला है इस बार क्वेश्चंस का। क्वेश्चन जो है वो इस बार पेपर जो है वो आपका हार्ड आएगा, इजी आएगा या फिर मीडियम आएगा, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, और ये जो पेपर मैंने देखा पूरा इसमें एनालिसिस करने के बाद ये है कि लगभग आपके यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर से 50 टू 60% क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आप ये क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं सो इसका सीधा क्वेश्चन स्टार्ट। कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। विषय आपका गणित, कक्षा 12, पूर्णांक यानी नंबर जो है आपके 80 नंबर का है पेपर और समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। कुछ निर्देश दे दिए गए हैं, वो निर्देश आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं। सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जो एमसीक्यू हैं उनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग जरूर मुझे लास्ट में बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें से आते थे और कितने नंबर आपके 80 में से बन रहे हैं। ठीक है, तबीयत थोड़ी खराब है, हो सकता है कि कहीं कहीं आपको आवाज़ ठीक से समझ में ना आए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो पहला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान क्या होता है कॉस इनवर्स 1/√2 का। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 3π/4, π/4 या फिर -π/4 या फिर π/3। जो भी आपको ठीक लगे आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सेकंड है ख नंबर, अवयु ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि ए बी बराबर क्या होगा बी ए बी बराबर बी ए बराबर जीरो, ए बी बराबर जीरो, बी ए बराबर आई, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो चारों में से जो ठीक लगता है आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। नेक्स्ट है आपका का नंबर, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। कॉस एक्स स्क्वायर, 2x साइन एक्स स्क्वायर, 2x कॉस एक्स स्क्वायर या फिर कॉस 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ नंबर, यदि f ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है तो इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, चारों में से जो ठीक लगता है आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न, इसमें आपसे कहा है ई की घात एक्स की घात 3 यानी ई एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके जो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं वो है पहला 3e x² और e⁻³ या फिर e(x)3 या फिर 3x² ex। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर, छठा नंबर पर जो आपके एमसीक्यू में है। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होता है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत है, विकल्प एक एवं दो दोनों सही है या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो अगर आपने इस एक्सरसाइज को किया है तो आपको इजीली इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सरेख सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। पहला है आपका वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए किसी अदिश लैम्डा ए के लिए है, या फिर वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी है, या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। चौथा है आपका दोनों सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। तो जो भी आपको ठीक लगता है आपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। बाकी इसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3 वेक्टर के की द्विक कोसाइन है। चार ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो जो भी आपको ठीक लगे आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट के अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अब आपको कारण और कथन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने कथन पढ़ना है फिर कारण देखना है। तो आपने उसके बाद आपसे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कहा देखो निम्न प्रश्नों में दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है, अपने उत्तर नीचे दिए गए कोड के अनुसार अंकित करें। तो देखो यहाँ पे आपसे कहा है, पहला जो ऑप्शन है उसमें कहा है ए तथा आर दोनों सत्य है। ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और इसके क्वेश्चन जो है वो नीचे दे रखे हैं। ठीक है, पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर है ए सत्य है आर लेकिन असत्य है। ए तथा आर दोनों असत्य है। तो इसको आपने देख लेना है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो जहाँ नंबर पहला आपका इसका क्वेश्चन है, अभिकथन जो दे रखा है
कि किसी वक्र कुल को निरूपित करने वाले अवकलन समीकरण की कोटि उतनी ही होती है जितने उस वक्र कुल के संगत समीकरण में स्वच्छ अचर होते हैं। और कारण आपको देख रहा है, अवकलन समीकरण की घात वक्र कुलों की संख्या को व्यक्त करती है। और इसका अगला प्रश्न है, अभिकथन जो दे रखा है दूसरा, वो है दो सदिशों को समान कहा जाता है यदि उनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण भिन्न हो। कारण आपको दे रखा है कि एक सदिश राशि की सदैव एक निश्चित दिशा होती है। तो अगर आपको कारण और कथन पता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2, इसमें कहा है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। एक नंबर का है और बहुत ईजी है, फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज आपका 1.2 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 3, इसमें कहा है इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट आपको दे रखी है e की घात x dx का मान ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर है, यदि y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स हो तो dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा है, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर आपको कितना दे रखा है, 12। अगला प्रश्न है 6 नंबर, z फिर आपको दे रखा है अक्ष की दिक को ज्या ज्ञात कीजिए। तो ये 6 नंबर अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ईज़ी है। चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का ये जो क्वेश्चन है वैसे तो आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है आउट, फिर भी आपके सैंपल पेपर में अगर एक्सरसाइज है, ये प्रश्न है तो यानी ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। क्या है, पीए बराबर 3/5 और पीबी 1/5 और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसे तो आपकी जो पुरानी बुक थी उसमें एक्सरसाइज 1.5 या 1.6 थी, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। 2 नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, इसका सॉल्यूशन आपने देखना है। प्रश्न नंबर 9 है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 14 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। ये आपने चेक कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 है, समाकलन फिर साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, दिखाइए कि रेखाएं x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2 बट्टे माइनस 5 बराबर z बट्टे 1 और x बट्टे 1 बराबर y बट्टे 2 और बराबर z बट्टे 3 परस्पर क्या है, लंब है। ये आपको दिखाना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है। इसमें कहा है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र या दृष्टिया खड़े हैं। ई जो है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एफ यानी जो पिता हैं मध्य में खड़े हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता यानी पी ई अपॉन एफ ज्ञात कीजिए। अथवा करके आपको कहा है, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई, ठीक है, संख्या 4 के न्यूनतम एक पर प्रकट होने का सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 में आपसे कहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त जो एन है, ठीक है, एन है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। और फंक्शन आपको देखा है एफ एन बराबर आपको यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है n+1/2 और फिर उसके बाद आपको कहा है, क्वेश्चन पर चलते हैं पहले। ये हो गया आपका n+1/2 यदि n बराबर क्या है, विषम, n/2 यदि n क्या है, सम है। तो यहाँ पर आपको बताना है द्वारा प्रदत्त फलन एक फलन f फलन n टू n है, बताइए कि क्या फलन f एक की अच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का आपका ये क्वेश्चन है, सॉरी 1.2 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा है, यदि ए और आपको अवयव दे रखा है 2 2 2 सॉरी 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 है, तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई का मान ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अथवा में आपको दे रखा है ए बराबर -2 4 5, बी आपको दे रखा है 1 3 माइनस 6 है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पर। 15 में आपको कहा है, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए, ताकि आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर 5 दे रखा है और x क्या बिलोंग कर रहा है, इक्वल टू है और क्या है, लेस देन है 2। दूसरा है ए एक्स प्लस बी, तो जो x की वैल्यू है वो है क्या, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10। और फिर 21 है, 21 जो बोल रखा है उसमें क्या कहा है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है 10 एंड इक्वल टू है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन हो। यहाँ पर आपको सतत दिखाना है। प्रश्न नंबर 16 है, इंटीग्रेशन दे रखा है, समाकलन पाई/6 से लेकर के पाई/3 तक dx बट्टे 1 प्लस रूट में 10x का मान ज्ञात कीजिए। या फिर अथवा में आपका है क्वेश्चन, लिमिट दी है 0 से पाई x dx बट्टे 1 प्लस साइन एक्स का मान ज्ञात करना। और 4 4 नंबर के प्रश्न है और बहुत ही इजी, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपके लिए
आ जाएगा इस पूरे पेपर का। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने, इसमें कहा है सदिश दे रखा है आपको 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के और 3 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे माइनस वेक्टर के। इसको आप क्या भी बोल सकते हैं, पर इकाई लंब सदिश है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इकाई लंब सदिश ज्ञात करना है, इकाई लंब सदिश। अगला प्रश्न है इसी के अथवा में, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश वेक्टर ए बराबर कैप आई माइनस कैप जे प्लस 3 कैप के है, और बी जो वेक्टर दे रखा है वो आपको 2 कैप आई माइनस 7 कैप जे प्लस कैप के द्वारा निर्धारित है। 18 नंबर प्रश्न है, रेखाएं सॉरी रेखाओं x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1 और x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5/-2 z माइनस 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इनके बीच की क्या करनी है, आपको दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने, इसमें कहा है आव्यूह विधि से हल करना है, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। अगला प्रश्न है 20 नंबर, x के सापेक्ष अवकलन करना है, और जो अवकलन किसका करना है आपको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की घात साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जो वैल्यू है x की वो है पाई/4 से 3/4 के बीच में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 21, और उसके बाद 20 के अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। फिर आगे आपसे कहा है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट से क्या हो रहा है की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज आपके 6.1। प्रश्न नंबर 21 है, किसी जीवाणु समूह में जीवाणु की संख्या 1 लाख है, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थिति संख्या के समानुपाती है। ठीक है, इसी के अथवा में आपको दूसरा प्रश्न दे दिया गया है। इसमें क्या है, अथवा करके दर्शाइए कि अवकलन समीकरण x माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y समघातीय है और इसका हल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है 22 नंबर, इसमें आपसे कहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। प्रश्न नंबर 23 है, आलेखीय विधि से निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण एवं अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो दे रखे हैं इक्वेशंस वो आप देख पा रहे हैं, x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और फिर आपको दे रखा है y लेस देन एंड इक्वल टू 200। लास्ट में आपको बोला है जो x y है वो क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू है किसके, 0 के। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न 23 यहाँ पर होते हैं कंप्लीट, और इसके बाद आपका प्रश्न नंबर जो 24 है उसमें हम देख लेते हैं क्या कहा है। अब यहाँ पे आपको एक पूरा ग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ, इसको पढ़ना है। प्रश्न नंबर 24 में है, निम्नलिखित को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो इसको आपने वीडियो को रोक करके पढ़ लेना है, और यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि पहला बॉक्स चुनने की प्रायिकता, तीसरे बॉक्स से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता क्या है, सोने का सिक्का निकलने की कुल प्रायिकता क्या है, अथवा करके आपको कहा है यदि निकाला गया सिक्का सोने का है तो क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। तो टोटल आपके प्रश्न ये 24 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, वो इसमें आपके पूरे 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट में आपको ऐसे एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, वो किसी भी एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर का हो सकता है। तो आपने सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर और विविध प्रश्नावली प्लस एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। आई होप बच्चों ये पूरा सैंपल पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस सैंपल पेपर से आपके लगभग लगभग 50-60% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करें कि अगर आपको ये पीडीएफ के रूप में चाहिए, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो ये कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने क्या कर लेना है, जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं वहाँ पर सर्च कर लेना है आपने कंपोज सर। ठीक है, कंपोज सर सर्च करेंगे, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, और आपने कर लेना है कंपोज सर होम पर क्लिक। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप चले जाएंगे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यूके बोर्ड। ठीक है, यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यूके बोर्ड पर क्लिक करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सैंपल पेपर 2023-24। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपकी क्लास के सारे सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर है वो आपके सामने आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, देखो हमें मैथ का चाहिए, आपने मैथमेटिक्स पर क्लिक किया, और यहाँ से आप मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार करिए, और कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा।
और ये जो भी हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया है, सॉल्व किया है, मैंने आपको सैंपल पेपर दिखाया है, वो पूरा सैंपल पेपर आपके सामने इस तरह से निकल करके आ जाएगा। चैनल के साथ जरूर जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।